है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 1 साल पूरा हो गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने युद्ध की औपचारिक शुरुआत की थी, लेकिन 1 साल बाद भी आज यूक्रेन पर गोला बारूद बरस रहा है। युद्ध हमेशा तबाही और बर्बादी लेकर आता है। युद्ध के 1 वर्ष पूरा होने पर भी वक्त ये जानने का है कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ है। दुनिया में कौन अपने मिशन में कामयाब हुआ, किसे फायदा और किसे नुकसान हुआ। जी मीडिया जंग को लेकर अपनी खास सीरीज में हर रोज ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट दिखा रहा है और आज डीएनए में हम जंग के 365 दिनों का विश्लेषण करेंगे। युद्ध ने यूक्रेन की सूरत बदल दी और एक खूबसूरत देश अब कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है। हजारों रिहायशी इमारतें खंडहर बन गई हैं। अस्पतालों और स्कूलों को भी नहीं बख्शा गया। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते थे वहां भी हमला हुआ और 1 साल से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन ना ज़ेलेंस्की पीछे हट रहे हैं और ना ही रूस थम रहा है। 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत करते हुए ऐसा लग रहा था कि रूस के लिए इसे जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यूक्रेन जैसे छोटे से देश ने इसे रूस के लिए मुश्किल टास्क बना दिया। क्या रूस ने जो सोचा था वो पूरा हो गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि रूस जैसा शक्तिशाली देश 365 दिन बाद भी जीत हासिल नहीं कर पाया है। युद्ध में नुकसान दोनों तरफ से होता है। रूस जैसे बाहुबली देश के सामने यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता और फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन को इस जंग में अब तक 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के 12 एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जंग ने स्कूलों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और अब तक 2,500 से ज्यादा स्कूल जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। 1 साल पहले जिन मॉल्स और मार्केट में चहल पहल रहती थी, यूक्रेन के उन 2,000 मॉल्स को भी मिट्टी में मिला दिया गया। पूरे यूक्रेन में युद्ध से अब तक 1,40,000 घरों की तबाही ये कारण बन चुकी है ये लड़ाई, और यूक्रेन के 3 बड़े बंदरगाह बर्बाद हो चुके हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट ये कहती है कि यूक्रेन के हर 10 में से 2 अस्पताल जंग की चपेट में आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रूस और यूक्रेन की ये जंग अंतहीन हो गई है। इस जंग में यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ चीन, उत्तर कोरिया, बेलारूस जैसे देश रूस का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो कमजोर भले ही है, लेकिन उसने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। और यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के 299 से ज्यादा फाइटर जेट और 6,593 से ज्यादा तोप तबाह हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस के 287 हेलीकॉप्टर और 5,215 सैन्य वाहनों को भी नष्ट करने की बात कही है। 873 क्रूज मिसाइल और 3,350 टैंक तबाह करने का भी यूक्रेन दावा कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के 244 एंटी एयरक्राफ्ट और 2,352 आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह किए। रूस के 2,029 मानव रहित विमान, 18 नाव समेत 471 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम भी तबाह हुए हैं और यह यूक्रेन का दावा है। यानी युद्ध में रूसी सेना ने कई बार बढ़त हासिल की, लेकिन यूक्रेन धीरे धीरे अब अपने इलाके को फिर से रूसी कब्जे से मुक्त करा रहा है। अब हम मैप के जरिए इस विश्लेषण को आगे बढ़ा रहे हैं। 24 फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 के इस मैप में आप वो इलाका देख रहे हैं जिस पर रूस की बढ़त थी, जबकि वो इलाका भी नजर आ रहा है जिस पर रूस का कब्जा हो चुका था। 24 मार्च 2022 से 28 अप्रैल 2022 के इस मैप में रूस की बढ़त बहुत कम दिख रही है। हालांकि कई इलाकों पर रूस का कब्जा था और पिछले वर्ष ये वो समय था जब यूक्रेन ने रूस से अपने इलाके को छीनना शुरू किया था। अब 1 सितंबर 2022 से 10 नवंबर 2022 के मैप को देखिए। इसमें रूस के कब्जे वाला इलाका बहुत सीमित दिख रहा है, जबकि पीले रंग में वो इलाका है जिसे यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया था और इस समय तक रूस की बढ़त करीब करीब खत्म हो चुकी थी। यूक्रेन को भी पता है कि जब तक अमेरिका और नेटो देश उसके साथ खड़े हैं, रूस के लिए उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। जंग में रूस अब तक जीत नहीं पाया, इसे ज़ेलेंस्की अपनी जीत के तौर पर ही देख रहे हैं। जंग के 1 साल पूरा होने पर कीव में सेलिब्रेशन भी हुआ और दुनिया के कई देशों में आज रूस के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। अलग अलग देशों में जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई।
जंग का रिजल्ट कब निकलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन जेलेंस्की हार मानना नहीं चाहते और पुतिन हर हाल में जीतना चाहते हैं। जेलेंस्की ने फिर कहा है कि 2023 वर्ष जीत का वर्ष होगा। Схід дуже важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти. Південь. На частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Рік тому у цей день, з цього ж місця, близько 7 ранку я звернувся до вас з короткою заявою. Тривалістю всього 67 секунд. Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніше за це. Це був рік стійкості, рік небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності. 24 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। तब लग रहा था कि रूस एक हफ्ते में जंग जीत लेगा, लेकिन यूक्रेन ने जंग लड़ी और अभी भी लड़ रहा है। भले ही वो अमेरिका और नेटो के हथियारों से जंग लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। जंग में आम लोगों और दोनों देशों के हजारों सैनिकों की जान गई है, जिसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के 7,199 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11,756 लोग घायल हुए हैं। एनवाईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब तक के युद्ध में 13,000 यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई है। वहीं इस जंग में 14,093 रूसी सैनिक मारे गए हैं। नॉर्वे डिफेंस चीफ बयोन एरिल्डग्राम का दावा है कि यूक्रेन के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक अब तक युद्ध में मारे जा चुके हैं। इस दावे के मुताबिक रूस के 1,80,000 सैनिक भी जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। यानी युद्ध से कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं निकल सकता। युद्ध सिर्फ दर्द और बर्बादी ला सकता है। इस युद्ध ने यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर किया है। दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी थी जब पिछले वर्ष युद्ध तेज होने पर लाखों लोग यूक्रेन से लगते अलग अलग देशों के बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए थे। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। इसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी, महिलाओं के साथ पुरुष भी। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 80,87,000 से ज्यादा शरणार्थी हैं, जो यूक्रेन की आबादी का करीब 20% है। यानी हर 5 में से एक व्यक्ति ने यूक्रेन छोड़ा है। 1,88,00,000 लोग यूक्रेन छोड़कर गए थे, लेकिन पिछले कुछ महीने में 1 करोड़ लोग अब वापस आ चुके हैं। इस तरह देखें तो 88 लाख अभी भी शरणार्थी हैं। पिछले वर्ष मार्च के महीने में हर रोज 2 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा था। फरवरी 2023 यानी कि इसी महीने हर दिन 30,000 लोग अब वापस यूक्रेन लौट रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि युद्ध से सिर्फ रूस और यूक्रेन का ही नुकसान हुआ है, तो आप गलत हैं। युद्ध ने पूरी दुनिया पर असर डाला है। कैसे? अब जरा आपको हम ये भी समझाते हैं। 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में लगा कि जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन रूस और यूक्रेन ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, उससे साफ है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी। बाइडेन और पुतिन ने हाल ही में जो स्पीच दी, उससे यह साफ है कि अभी युद्ध लंबा चल सकता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में हो रहा है। श्रीलंका, अर्जेंटीना, जाम्बिया डिफॉल्टर हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र भी कंगाली की कगार पर खड़े हैं। इस युद्ध का एक फैक्ट यह भी है कि विकासशील देशों के 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। किसी ने 21वीं सदी में नहीं सोचा था कि दुनिया में भीषण युद्ध हो सकता है और इतने लंबे समय तक चल भी सकता है। ऐसे में यह बात भी गलत साबित हो गई कि आज के समय में युद्ध नहीं हो सकता। रूस और यूक्रेन के युद्ध का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि दुनिया पर आर्थिक मंदी का संकट आ सकता है। कुछ देशों में इसका असर दिख भी रहा है। महंगाई और ब्याज दर भी नया रिकॉर्ड बना सकती है। एशियाई देशों की करेंसी पर भी बहुत बुरा असर हो सकता है। युद्ध हथियारों से ही लड़े जाते हैं। ऐसे में इस जंग ने कई देशों को कमाई का मौका भी दे दिया, जिसमें अमेरिका सबसे आगे रहा। अमेरिका ने खूब हथियार बेचे। जंग की वजह से विश्व में हथियारों की होड़ काफी तेज हो गई। इस युद्ध ने पश्चिम और रूस के बीच नई दीवार खड़ी कर दी।
रूस की कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो रही हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ने वहां से अपना कारोबार समेट लिया है। चीन ने रूस के साथ दोस्ती को गहरा दिया तो दूसरी तरफ संतुलित दूरी बनाकर चाइना चलने की कोशिश भी कर रहा है ताकि दुनिया के सामने अपने आप को न्यूट्रल होने का संदेश दे सके। यानी कुल मिलाकर दुनिया धीरे धीरे दो खेमों में बंटती नजर आ रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पर भी नजर आ रहा है। When the Ukrainians went on the counteroffensive last spring and had very significant success, there was some concern that Putin might react even more irrationally, and there was language coming out of Moscow that suggested that he would look to the use of tactical nuclear weapons. सच तो यह है कि एक खूबसूरत देश को वॉर ने बदसूरत बना दिया। यूक्रेन का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां रूस ने बारूद ना बरसाया, और इस जंग ने शहर के शहर खंडर बना दिए। जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था वो भी इस जंग में जान गंवा बैठे। जिन मासूमों ने ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, उनकी आंखें वॉर जोन में खुली। जी मीडिया जंग के कुछ दिन बाद ही यूक्रेन पहुंच गया था। हमने यूक्रेन से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जंग की हर तस्वीर को दिखाया, लोगों के दर्द को सुनाया। जंग के 1 साल पूरे होने पर हम यूक्रेन से ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी भी कर रहे हैं। देखिए जंग के 365 दिनों का रिकैप क्या है, और इस जंग के तमाम वो तस्वीर अब हम आपको इस विश्लेषण में दिखाएंगे। यूक्रेन से लगातार हम आपको तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तबाही की, और इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के बोरोदियांका इलाके में है। इस वक्त हम यूक्रेन की सड़कों पर हैं। ये इलाका होस्टोमेल का है। ये एक हंसता खेलता रिहायशी इलाका था, आम लोग यहाँ रहते थे। इस वक्त होस्टोमेल के एक ब्रिज पर हमारी मौजूदगी है, और जरा इस ब्रिज की हालत आप देखिए। बेहद महत्वपूर्ण ये ब्रिज है। कीव से इरपिन, बूचा, होस्टोमेल का जो इलाका है उसको ये जोड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है, और लगातार जी मीडिया ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि इस वक्त यूक्रेन में क्या हालात हैं। जब रूसी सेना यहां से वापस लौट गई थी तो इस पूरे इलाके से जो मास ग्रेवयार्ड वो देखने को मिला था। यूक्रेन में इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, आज से ठीक 9 महीने पहले तस्वीरें कुछ और थी, और अब तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं। सच ये है कि युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन ना किसी की हार हुई है और ना ही किसी की जीत हुई है। पुतिन का मैसेज स्पष्ट है, रूस जीत हासिल करने तक नहीं रुकेगा। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यह युद्ध न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ रहा है? जंग को लेकर डीएनए में हम हर रोज ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और जी मीडिया रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर आज बखमुत पहुंची है, जहां हम यूक्रेन के एक ऐसे सैनिक से मिले जिसने मौत को मात देकर दूसरी जिंदगी हासिल की है। जंग का एक ही उसूल है, दुश्मन का सर्वनाश। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गया है।
लेकिन दोनों देशों के सैनिक यूक्रेन के कई इलाकों में अब भी आमने सामने हैं। दोनों देशों के सैनिकों का मकसद बस एक ही है, जंग में जीत। आज ही के दिन यूक्रेन में रूस ने पहला गोला दागा था। आज ही वो काला दिन था जब रूस के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर जी मीडिया ग्राउंड जीरो से हर रोज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। जंग का 1 साल पूरा होने पर हम बखमुत पहुंचे तो हमारी मुलाकात यूक्रेन के उस सैनिक से हुई जिसने मौत को मात दी है। जी मीडिया लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग लगातार चल रही है, अंतहीन है, 1 साल के बाद भी यहाँ पर क्या माहौल है। और इस वक्त हम एक ऐसे सोल्जर से मिलने आए हैं जिसकी कहानी आपको चौंका देगी और किस्मत पर एक बार फिर से आपको भरोसा होगा। तो आइए चलते हैं और उस सोल्जर से मिलते हैं और खुद उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। उनका नाम है दिमित्री एंड हेलो। हाय। ये दिमित्री हैं जो यूक्रेनी सैनिक हैं। दिमित्री को देखकर कहा जा सकता है कि जिसके साथ किस्मत हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बखमुत में जंग लड़ते हुए रूसी सैनिक की एक गोली दिमित्री के हेलमेट में लगी। बुलेट हेलमेट को चीरते हुए सर में जा धंसी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस वक्त हमारे साथ एक यूक्रेनियन सोल्जर हैं जिनका नाम दिमित्री है। 30 साल की इनकी उम्र है। अपने देश के लिए ये लड़ रहे थे और क्यों ये खुशकिस्मत है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। रूस के खिलाफ ये बखमुत में लड़ाई कर रहे थे और वहीं पर एक बुलेट शॉट लगता है जिसके बाद इन्हें लगा कि अब इनका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जरा बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ था। वेलकम ऑन जी न्यूज। Hello. Hello. So what exactly happened? Bullet shot you got on your helmet. Да, шлем спас меня от, можно сказать, от пули. Вот, save me. It saved you. Save me, yes. बिल्कुल। देखिए ये वो हम कह सकते हैं इनका हेलमेट है जब ये पहनकर अपने देश के लिए लड़ रहे थे और इस वक्त ये जो पीला निशान आप देख रहे हैं वहीं पर बुलेट शॉट लगा था। इसके चारों ओर जो आप एक प्लास्टिक नुमा चीज देख रहे हैं वो गोप्रो के लिए बनाया गया था। गोप्रो भी उस वक्त इस पे लगा हुआ था। तो ये बता रहे हैं कि जब बुलेट यहाँ पर लगी तो यहाँ गोप्रो भी था और बुलेट का जो निशान आप देख सकते हैं ये पार करते हुए इनके सर पर ये लगा। कैन यू जस्ट शो इट? और इनके सर पर जब ये निशान लगा है हम आपको दिखाते हैं, पुरानी तस्वीरें भी दिखाएंगे। Уже заросло, но это было 2 месяца назад. तो देखिए वो बुलेट शॉट लगने के बाद इनको 40 टाके लगे। नवंबर की ये घटना है जिसके बाद से ये एक दूसरी जगह पर है। इनका इलाज अभी भी चल रहा है लेकिन जज्बा अभी भी इनमें कायम है। जिस वक्त दिमित्री के हेलमेट को गोली ने भेदा उस वक्त उनके हेलमेट में गोप्रो भी लगा हुआ था। सर में गोली लगते ही दिमित्री को अस्पताल पहुंचाया गया जहां दिमित्री के सर में 40 टांके लगे। वक्त रहते गोली निकाल ली गई और दिमित्री को दूसरी जिंदगी मिल गई। ये एक सैनिक का अपने देश के लिए जज्बा ही है कि मौत को छूकर आने वाला ये जवान एक बार फिर वॉर जोन में उतर गया है। Will you go back to fight? Yes, go back to fight. This is Ukrainian сила. You don't get scared? Not scared? Уже не страшно, no. No. No scared, yeah. And family? Your family is scared? Да, моя семья ей страшно, переживает, не хочет, ну, так. Family is scared? Yes. दिमित्री खुद मानते हैं कि उन्हें दूसरी जिंदगी मिली है। इस दौरान यूक्रेनी सैनिक ने अपने मोबाइल फोन में उस वक्त का वीडियो भी दिखाया जिस वक्त उन्हें 40 टांके लगे थे। उस वक्त की फोटो आज भी उनके मोबाइल फोन में सेव है। ये वो वीडियो दिखा रहे हैं जब घटना के बाद तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में ये मौजूद हैं और इनका इलाज चल रहा है। लेकिन जज्बा देखिए आप।
दिस इज यू? This is yes, this is I. ये तस्वीरें देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब इन्हें चोट लगी थी। 40 टाके लगातार बताए जा रहे हैं कि 40 टाके इनको लगे थे। और इसी के साथ साथ एक और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सरे है जब इनका इलाज शुरू हुआ और डॉक्टर ने ये एक्सरे देख के बताया कि इनको कितने टाके लगने हैं। इसके अलावा हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये है वो बुलेट जिसकी चर्चा इस वक्त हम कर रहे थे और जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे आप देखिए आर पार यहाँ पर बुलेट होकर इनके सर में लगा और जिसके बाद इनके सर में चोट आई। दिमित्री के कई साथी इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये जवान खुद मौत को मात देकर लौटा है, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं है। दिमित्री को भी पता है कि मुल्क मुश्किल हालात में है, जान की परवाह नहीं। मुल्क के लिए दिमित्री फिर हथियार उठाकर रूसी सेना से लोहा ले रहे हैं। शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया, बखमुत, यूक्रेन।